ओम श्री महादेवे नमः। माघी पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। माघी पूर्णिमा यानी कि माघ महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा ये कब है, तो इसमें भी द्वंद्व है। कुछ लोग 11 तारीख बोल रहे हैं तो कुछ लोग 12 तारीख बोल रहे हैं। तो सही मायने में माघ पूर्णिमा कब है? तो दर्शकों, बिना किसी संशय के माघ पूर्णिमा आप 12 तारीख को मनाइए। 12 तारीख को जब आप माघ पूर्णिमा और उस पर आपको अगर स्नान करने का सौभाग्य महाकुंभ में या किसी नदी पर, सरोवर में, त्रिवेणी संगम, जहां पर भी आपको ये अवसर मिल गया तो उस दिन आप इसका लाभ अवश्य उठाइए। माघी पूर्णिमा पर जो भी व्यक्ति नदी स्नान करता है, गंगा स्नान करता है, त्रिवेणी संगम में स्नान करता है, महाकुंभ में स्नान करता है, तो आपको बता दूं, जो पाप किए हुए जन्म जन्मांतर के वो क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं और पुण्यों का उदय हो जाता है। आज मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। आपने बहुत बार सुना होगा कि पाप नष्ट होंगे, पुण्य उदय होंगे। तो ये पाप नष्ट होने का मतलब क्या है? देखिए, जीवन में आदमी दोनों काम करता है। कई बार जानबूझ करके भी करता है, कई बार अनजाने में भी हो जाते हैं। तो जानबूझ करके किए हुए जो पाप और अनचाहे यानी कि जो हम नहीं करना चाहते थे लेकिन हमारे हाथों से हो गए, ऐसे पापों को नष्ट करने के लिए ये जो अवसर है, ये स्वर्णिम अवसर है। और मात्र इसी जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के। बहुत लोग अपने मन में एक सवाल लिए आते हैं। वो कहते हैं, गुरुजी, हम तो कोई भी काम में हाथ डालते हैं तो काम में सफल ही नहीं होते। अब काम में सफल कैसे होता है आदमी? काम में सफल तब होता है जब उसके पुण्यों का उदय होता है। पुण्य उदय होंगे तो काम होंगे, और अगर बार बार पाप आड़े आ जाएंगे तो काम नहीं होंगे। तो माघी पूर्णिमा पर अपने पापों को नष्ट करने के लिए स्नान अवश्य करें। अच्छा, अब बताना चाहता हूं उनके लिए जो मान लो नदी पे नहीं जा सकते, सरोवर में नहीं जा सकते, महाकुंभ में नहीं जा सकते, वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, बालक हैं, रोगी हैं, या जो भी है। कई बार कुछ लोग बहुत व्यस्तता के कारण वो अपने जीवन के अंदर उलझ गए हैं, नहीं समय मिल पा रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए? तो उनको अपने घर में ही गंगा स्नान का कैसे उनको फल मिले, उसके लिए बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं। आप जिस पानी से नहाते हैं, एक लोटे के अंदर, तांबे का लोटा ले लो, स्टील का लोटा ले लो, चांदी का लोटा ले लो, तो उसमें पानी भरिए और अनामिका उंगली, जो तीसरे नंबर की उंगली है ना, इस अनामिका उंगली को उस पानी के अंदर डालिए और 21 बार गंगाय नमः, गंगाय नमः, गंगाय नमः, गंगाय नमः, इस प्रकार से 21 बार बोल करके ये जो जल है ये साक्षात गंगा जल बन जाता है। अब प्रयागराज में डुबकी लगानी है, माघी पूर्णिमा को स्नान करना है, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए भी 21 बार जय तीर्थराज प्रयागराज, जय तीर्थराज प्रयागराज, जय तीर्थराज प्रयागराज, जब आप इस प्रकार से बोलेंगे ना, तो प्रयागराज में जो महाकुंभ में जो स्नान चल रहा है उसकी जो तरंगे हैं ये आपके पानी के अंदर आ जाएंगी और उतना ही पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो आप इस प्रकार से, जो लोग वहां नहीं जा सकते हैं किसी भी कारण से, तो आप अपने घर में ही महाकुंभ स्नान का आनंद लीजिए और पुण्य के भागी बनिए। अब इस पूर्णिमा पर एक विशेष बात है। माघी पूर्णिमा पर जो भी लोग अन्न का दान करते हैं, तो उनके घर में कितना भी भयंकर पितृदोष हो, पितरों ने चाहे कैसा भी, कितना भी आपको संकट दे रखा हो, पितर आपके प्रसन्न हो जाते हैं। माघी पूर्णिमा पे आपको अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। अन्न दान करने से मत चूकिएगा। अब एक बात और मुझे बोलनी है। ये आपके पास में एक ऐसा अंतिम अवसर रह जाता है जिस दिन अगर आपने तिल का दान कर दिया, तो तिल दान से आपके जीवन में कितने भी बड़े बड़े सपने क्यों ना हो, आप कितने भी बड़े सपने देखते हैं, वो स्वप्न पूरा करने में ये जो तिल का दान है माघी पूर्णिमा पर, ये बड़ा सहायक सिद्ध होता है। कैसे करना है?
तो तिल गुड़ की जो रेबड़ी होती है, तिल गुड़ की जो गजक होती है, आप यह ऐसे संकल्प लो, पानी हाथ में डालिए और सामने पदार्थ रखिए और उसके बाद में आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलिए कि भाई मैं इस मनोकामना के लिए और ये संकल्प करता हूं और इस तिल और गुड़ के पदार्थ को मैं दान करता हूं। इस प्रकार से चारों तरफ आप जल घुमा दीजिए, पृथ्वी पर उसको गिरा दीजिए और उसके बाद में उसको लेकर के आप विप्रदेव यानी कि ब्राह्मण देव को आप दान कर दें। आपको अगर यदि मान लीजिए कुछ जो जरूरतमंद लोग हैं, उन जरूरतमंद लोगों को आप अन्न यानी कि उसमें खाने पीने में कोई भी चीज आप ले सकते हैं, अन्न हो गया, वस्त्र हो गए। और एक बात मुझे और बोलनी है आपको आज गजब की, अगर जीवन में आपको कोई काम करने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है, आप बहुत बड़ा काम करना चाहते हो, सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन हम कहां से शुरुआत करें, वो पहला स्टेप, पहली सीढ़ी नहीं मिल रही है, तो आपके लिए बहुत सुंदर बात बता रहा हूं। हाँ, आप माघी पूर्णिमा पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले रंग के जूते आप पहना दीजिए और काले रंग के जूते अगर आपने पहना दिए ना, आप यकीन मानिए जो आपके कदम, जो आपके पद चिन्ह आपकी मंजिल को नहीं ढूंढ पा रहे थे, मंजिल स्वतः आपको आकर के ढूंढ लेगी। इतना काम माघी पूर्णिमा पर अवश्य करिए। पुनः मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं और साथ में आपसे एक निवेदन भी करता हूं कि इन जानकारियों को अपने तक ही मत रखो, आप अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में, आप सभी जगह उनको प्रसारित करो। मेरा उद्देश्य प्रसारित करने का मेरा अपने लिए नहीं है, मैं चाहता हूं उनको सही जानकारी मिले, क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूं गुरु मुख से उपाय जो बताए जाते हैं उसमें गुरु की शक्ति काम करती है। तो ये जो उपाय बताए गए हैं ये जागृत उपाय हैं, गुरु मुख से बताए हुए उपाय हैं। इसमें जब किसी को कोई सफलता मिलेगी तो आपको वो पुण्य मिल पाएगा। उन्होंने काम किया, सफलता उनको मिल रही है, पुण्य आपको प्राप्त हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये काम अवश्य करें। ओम श्री महादेव नमः।